हाँ बच्चों, आज आपको एक प्रेरक कहानी सुना रही हूँ कि एक बूढ़ी माता थी और उनका एक बेटा था और उनके घर में कोई नहीं था, लेकिन वो अनपढ़ थी। वो जानती नहीं थी विद्या का महत्व क्या होता है। तो एक दिन उनका बेटा विदेश चला गया किसी काम से और माँ यहाँ अकेली रह गई। प्रतिदिन इंतज़ार करती थी अपने पुत्र का कि वह आएगा, लेकिन वह नौकरी करने चला गया था, वह नहीं आता था और उनके पास खाने को भी लाले पड़ गए। लेकिन उनका पुत्र हर महीने कुछ भेज देता था और जो भी वो भेजता था उसे वह रख लेती थी पास में। लेकिन जब खाने को पैसे भी नहीं थे तो एक दिन भीख मांगने के लिए वो बैठ गई। इसी तरह वह भीख मांगती रहती थी और अपना गुजारा करती थी और रोज़ दिन सोचती कि मेरा बेटा मुझे पूछता ही नहीं है, ना ही कुछ भेजता है। एक दिन एक संत उधर से जा रहे थे। उन्होंने उनके वेशभूषा और रहन सहन को देख करके समझ लिया कि ये किसी कुलीन घर की हैं। उन्होंने पूछा कि हे माता, आप यहाँ जो बैठी हैं तो क्या आपके घर में कोई नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं है, तो एक बेटा है मेरे पास, लेकिन वो अभी विदेश चला गया, जिस कारण मुझे भीख मांगनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको कुछ नहीं भेजता? तो बोली कि कोई पैसे नहीं भेजता, बस एक लाल कागज़ जो है वह मुझे भेजता रहता है। तो संत ने कहा कि आप दिखा सकती हैं कि वो लाल कागज़ क्या है? कि मैं तो बेटा पढ़ना लिखना जानती नहीं, वो लाल कागज़ भेजता है, मैं उसे संभाल के रख देती हूँ और दीवार पर चिपका देती हूँ। तो संत बोले कि ठीक है, मुझे दिखा दो। संत को वह अपने झोपड़ी में ले गई और वहाँ जब ले गई तो देखा कि उस लाल कागज़ में 50-60 हज़ार रुपये का चेक हर महीने बेटा भेजता था। और यहाँ बूढ़ी माता उस 50-60 हज़ार रुपये को पा करके भी भीख मांगती रहती थी। क्यों भीख मांगती थी बच्चों? इसलिए कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और विद्या के अभाव के कारण उन्हें भीख मांगने की नौबत पड़ गई, जबकि उनके पास लाखों रुपये थे। अगर 50-60 हज़ार रुपये के हिसाब से जोड़ा जाए तो 4-5 महीने में ही 2-3 लाख रुपये हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, हमेशा हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अनपढ़ कोई भी हो तो उन अनपढ़ को आप भी आसपास में अगर हैं तो उन्हें बताइए, समझाइए कि आपको पढ़ना चाहिए। तो पढ़ाई का ये महत्व है। आप भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए।